रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें एक ही कर्ता, सब्जेक्ट। कर्ता क्या होता है? जो काम करने वाला होता है उसको कर्ता बोलते हैं। जो डूअर होता है वो कौन होता है? कर्ता होता है। और एक ही क्रिया मतलब क्या? वर्ब हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो सरल वाक्य में क्या होगा? एक काम करने वाला होगा और एक ही काम हो रहा होगा, उसको हम बोलेंगे सरल वाक्य। जैसे देखो, राम आम खा रहा है। राम क्या है? कर्ता है। खा रहा है क्या है? क्रिया है। तो इसमें एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। वह स्कूल गया। वह क्या है? कर्ता है। गया क्या है? क्रिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। राधा बाजार जाएगी। राधा क्या है? कर्ता है। जाएगी क्या है? क्रिया है। तो इस वाले सेंटेंस में भी एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य होते हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होगा? दो या दो से अधिक सरल वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इनकी पहचान कैसे करते हैं? जो दो सरल वाक्य होते हैं ना, उनके बीच में किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, या, अथवा, और, बल्कि, अतः, इसलिए, ये सारे शब्द आपको दिखेंगे। जैसे देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। राम खाना बना रहा है और श्याम खाना खा रहा है। राम खाना बना रहा है, ये एक वाक्य हुआ। श्याम खाना खा रहा है, एक दूसरा वाक्य हुआ। और दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। राम खाना बना रहा है, इसका एक पूरा पूरा मतलब निकल के आ रहा है, अधूरा नहीं लग रहा है। और श्याम खाना खा रहा है, तो इसका भी एक पूरा पूरा मतलब निकल के आ रहा है, अधूरा नहीं लग रहा है। तो ये एक पहला सरल वाक्य हो गया और ये एक दूसरा सरल वाक्य हो गया, और दोनों को और जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य का मतलब ही होता है जोड़ना। राधा बीमार है, इसलिए वह आज स्कूल नहीं आएगी। देखो, राधा बीमार है, ये एक वाक्य हुआ। वह आज स्कूल नहीं आएगी, ये दूसरा वाक्य हुआ। तो राधा बीमार है, तो ये भी एक स्वतंत्र वाक्य लग रहा है, इसका मतलब निकल के आ रहा है पूरा पूरा, अधूरा नहीं लग रहा। वह आज स्कूल नहीं आएगी, इसका भी एक पूरा पूरा मतलब निकल के आ रहा है, अधूरा नहीं लग रहा। और दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? इसलिए। तो ये भी क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। श्याम मेहनती है, किंतु वह समय का पाबंद नहीं है। देखो, श्याम मेहनती है, ये एक वाक्य हुआ। वह समय का पाबंद नहीं है, ये दूसरा वाक्य हुआ। और दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? किंतु। श्याम मेहनती है, इसको पढ़ के लग रहा है ना कि एक पूरा सेंटेंस है, मतलब अधूरा नहीं लग रहा है। वह समय का पाबंद नहीं है, ये भी एक पूरा सेंटेंस लग रहा है, अधूरा नहीं लग रहा। और दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? किंतु। तो ये भी क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। मैं आगे बढ़ गया और तुम पीछे रह गए। तो मैं आगे बढ़ गया, ये एक वाक्य हुआ। तुम पीछे रह गए, ये दूसरा सरल वाक्य हुआ। तो ये भी देखो, मैं आगे बढ़ गया, इसको पढ़ के लग रहा है ना कि एक पूरा वाक्य, इसका एक मतलब निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि अधूरा वाक्य है। तुम पीछे रह गए, तो इसका भी एक पूरा पूरा मतलब निकल के आ रहा है, अधूरा नहीं लग रहा। और दोनों को और जोड़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, या दोनों उपवाक्य एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि जो दो सेंटेंस हो गए या दो से ज्यादा सेंटेंस हो गए ना, वो एक दूसरे पे आश्रित होंगे। मतलब क्या कि एक के बिना दूसरा अधूरा लगेगा और दूसरे के बिना पहला अधूरा लगेगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक सेंटेंस पूरा रहेगा, मतलब इसका वो स्वतंत्र रहेगा, उसका एक पूरा पूरा मीनिंग निकल के आएगा। और एक दूसरा सेंटेंस होगा ना, वो अधूरा रहेगा। और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? जो दो सेंटेंस होंगे उनके बीच में की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, अगर, चूंकि, जैसी वैसी, ज से शुरू होने वाले शब्द, जैसे कि जो, जहां, जब, जिसको, जिससे, जिसमें, जिसे, आदि, ये सारे शब्द आपको दिखेंगे। जैसे देखो, उसने कहा कि टीना स्कूल गई। देखो, उसने कहा एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है टीना स्कूल गई। पहला है उसने कहा, तो आपको सुन के कैसा लग रहा है? उसने कुछ तो कहा होगा ना, ये क्या लग रहा है? अधूरा लग रहा है। टीना स्कूल गई, ये सुन के कैसा लग रहा है कि ये अधूरा तो नहीं है, पूरा पूरा वाक्य है, इसका एक मतलब निकल के आ रहा है, अधूरा तो नहीं लग रहा है ये वाक्य। और दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? की जोड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। उसने कहा किस पे डिपेंडेंट है? आश्रित है टीना स्कूल गई पे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिश्र वाक्य। राधा ने देखा कि गाड़ी छूटने वाली है।
अब देखो पहला है राधा ने देखा, तो आपको ऐसा सुन के लगेगा ना कि हाँ राधा ने कुछ तो देखा होगा। तो ये क्या है, एक अधूरा सेंटेंस है। गाड़ी छूटने वाली है, ये सुन के कैसा लग रहा है, ये सुन के लग रहा है कि इसका एक मतलब बन रहा है पूरा पूरा, ये अधूरा नहीं लग रहा। तो राधा ने देखा किस पे आश्रित है, गाड़ी छूटने वाली है पे। और दोनों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, की जोड़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। जैसी करनी वैसी भरनी। देखो पहला सेंटेंस है जैसी करनी और दूसरा सेंटेंस है वैसी भरनी। ये दोनों सेंटेंस को पढ़ के कैसा लग रहा है कि ये दोनों अधूरे लग रहे हैं। जैसी करनी तो क्या अधूरा सा तो लग ही रहा है, वैसी भरनी ये भी अधूरा लग रहा है। लेकिन आप इसको साथ में पढ़ोगे ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो जिसकी लाठी एक सेंटेंस है और उसकी भैंस दूसरी सेंटेंस है। तो दोनों क्या लग रहा है, जिसकी लाठी आप ऐसे बोलोगे तो इसका कुछ मीनिंग तो नहीं बन रहा है। और ये आप ऐसे बोलोगे उसकी भैंस, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। लेकिन आप ऐसे बोलोगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तब समझ में आएगा कि हाँ इसका एक मीनिंग होता है। तो ये भी क्या है, आश्रित है, एक दोनों दोनों एक दूसरे पे आश्रित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य।